एक बेटी का विवाह हुआ। और जब एक बेटी का विवाह हुआ, बेटी अपने ससुराल चली गई। और ससुराल जाने के बाद प्यारी उसी दिन बेटी की विदा हुई। और बेटी ने प्यारी उसी समय अपने पिता के यहाँ एक फोन घुमा दिया। बेटी ने कहा अपने पिता से कि जिसके साथ तुमने हमारा विवाह किया है, मैं उसके साथ अपना जीवन नहीं बिता सकती। पिता ने बहुत समझाया कि बेटी देखो, विवाह कोई गुड्डा गुड़ियों का खेल नहीं होता है, तुम्हें वहीं रहना पड़ेगा। बेटी ने कहा अपने पिताजी से, मैं इसके साथ एक दिन नहीं रह सकती। माता पिता ने बहुत समझाया, बेटी के ससुराल पहुंचने के बाद भी समझाया। बेटी जब प्यारे ना मानी तो बेटी को प्यारे लेकर आए। और जैसे लेकर आए अपने घर में भी समझाया। तो बेटी जब ना समझी तो दोनों के बीच में तलाक हो गया, विवाह विच्छेद हो गया। जब दोनों का तलाक हो गया प्यारे, दोनों की शादी अलग हो गई। बेटे की शादी और कहीं हो गई, बेटी की शादी और कहीं हो गई। लेकिन जहां बेटी की शादी हुई थी, बेटी मंदिर अपने पास के मंदिर में जाती थी। प्रतिदिन पास के मंदिर में भगवान का दर्शन करती थी। और मंदिर के बाहर जितने भिखारी बैठे थे उनको प्रतिदिन बेटी दान दिया करती थी, भिक्षा दिया करती थी। एक दिन जब बेटी का वृद्धावस्था आई तो बेटी मंदिर का दर्शन करने गई और बाहर बैठे हुए भिखारियों को जब दान दे रही थी प्यारे, उसी समय आज उस बेटी की नजर उस व्यक्ति के ऊपर चली गई जिस व्यक्ति से उसका पहले विवाह हुआ था। और आज जब बेटी ने भिक्षा देते हुए जब नजर पड़ी, बेटी ने कहा कि बाबा जी तुमने मुझे पहचाना। बाबा जी ने कहा कि बेटी तुम्हें कौन भूल सकता है कोई, क्यों? बोली हमारा तुम्हारा विवाह हुआ, संबंध एक दिन नहीं रहा, हमारे तुम्हारे बीच में तलाक हो गया। आज बेटी ने कहा कि बाबा जी तुम समझ पाए कि मैंने तुमसे तलाक क्यों लिया? तो उसी समय बाबा जी ने कहा कि बेटी मैं आज तक नहीं समझ पाया कि हमारे तुम्हारे बीच में झगड़ा भी नहीं हुआ, लेकिन इसके बाद भी तुमने मुझसे तलाक ले लिया। उसी समय बेटी ने कहा बाबा जी तुम नहीं समझ पाए? बाबा जी ने कहा कि बेटी मैं आज तक नहीं समझ पाया। बेटी ने कहा मैं समझाती हूँ, ध्यान देना। बेटी ने कहा कि बाबा जी वो दिन याद करना जिस दिन में हमारी तुम्हारी जिंदगी की पहले दिन की शुरुआत थी। मैं अपने पिता के घर से विदा होकर तुम्हारे यहाँ पहुंची और तुम भवानी के यहाँ से प्रसाद लेकर आए और तुमने मुझसे कहा कि प्रसाद को पाओ। तुम्हारे पिता का स्वर्गवास हो गया, तुम्हारे घर में केवल बूढ़ी माँ थी। और मैंने तुमसे कहा इस प्रसाद को पहले बूढ़ी माँ को खिलाएंगे। तुमने क्या कहा कि आज बूढ़ी माँ को छोड़ो, आज हमारी तुम्हारी जिंदगी की शुरुआत है, इसलिए पहले प्रसाद तुम पाओ। मैं उसी दिन समझ गई, अरे जिस नारी ने तुम्हें अपने गर्भ में रखा, भला तुम उस नारी के नहीं हुए तो भला एक चक्कर काटने वाली नारी के कैसे हो सकते हो? इसलिए मैंने तुम्हारा त्याग किया। याद रखना प्यारे, जो बेटा अपनी माँ का नहीं होता है वो कभी पत्नी का नहीं हो सकता। ध्यान जो बेटा अपनी माँ का नहीं होता है वो बेटा कभी अपनी पत्नी का नहीं हो सकता है। और हमारी बात को कान खोलकर सुनना प्यारे, आज उस बेटी ने कहा कि बाबा जी यदि मैं तुम्हारे साथ बनी रहती तो आज पता है हमारी कंडीशन क्या होती। यदि मैं तुम्हारे साथ जीवन यापन करती तो आज मैं तुम्हारी तरह इसी मंदिर के बाहर तुम्हारे बगल में बैठकर भीख मांग रही होती। याद रखना प्यारे, जो जीवन में अपनी माँ का सम्मान करता है वो जीवन में समाज में बांटने वाला बनता है, और जो माँ का अपमान करता है वो समाज में भीख मांगता है प्यारे। इसलिए ध्यान देना, माँ के आंचल ने हर युग में भगवान को भी पाला है, माँ के चरणों में जन्नत है, हरि गिरिजा और शिवा। माहिम गिर जैसी ऊंचाई, माँ सागर जैसी गहराई, संसार में जितनी
खुशियां हैं माँ की आंचल से आई। ध्यान रखना प्यारी, माँ क्या होती है, माँ को समझने के लिए माँ बनना पड़ेगा प्यारे।